जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ कि सब चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारी जो क्लास होने वाली है, सबसे पहले वो किस चीज़ की होने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री की होने वाली है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे क्या, और इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आप लोग सही से पढ़िएगा तो ये सच में बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है पूरे 10th का। और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। ठीक है। हर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के भी, 3 मार्क्स के भी, कभी कभी 4 मार्क्स के और कभी कभी 5 मार्क्स के भी आते हैं। ठीक है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। कौन से ट्रायंगल के बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको सबको पता होता है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 एंगल क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल बी पे क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है। और इसको हम लोग एक एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। थीटा क्या होता है? थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मतलब मान लीजिए कि एक, जैसे हम लोग एक्स वाई की वैल्यू मानते हैं ना, वैसे ही थीटा भी है। ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन है, सर थीटा आपने यहाँ क्यों माना, यहाँ क्यों नहीं माना, तो हम लोग यहाँ पे भी थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एंगल को हम लोग पी क्यू आर बोलते हैं। चलिए, यहाँ पे थीटा मान लिए। अब ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को पता होता है इसके साइड्स के नेम। ठीक है। जो सबसे नीचे वाली साइड होती है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? बेस। जो हाइट होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने जो यहाँ पे लिखा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर हम लोग का एंगल नीचे की ओर है, ठीक है, और वो नीचे की ओर साइड से मतलब कि वो अपना एंगल बना रहा होता है, ठीक है, तो उसके लिए वो एंगल क्या, उसके लिए जो जो नीचे वाली साइड होगी वो क्या होगी? इसकी बेस होगी। और सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी? इसकी हाइट, एट मींस की परपेंडिकुलर। सेम अगर हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं तो इस वाले एंगल के लिए ये वाली साइड जो होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और जो ये वाली साइड आप देख रहे हैं आर क्यू, वो क्या होगी? बेस होगी। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक की जो बातें होती है ना, वो क्या होती है, इसमें पढ़ना क्या है? आप लोग क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में पढ़े होंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होता है, जिसमें कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है जिसका नाम हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी के 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स की एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें अगर हम लोगों को कोई 2 साइड दी होती है तो हम लोग थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये छोटी मोटी बातें हो गई जो सभी को पता होगा। ठीक है। अब मेन हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्राई। ट्राई मतलब 3, गॉन, गॉन मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में। ठीक है। कि एंगल का रिलेशन साइड के साथ कैसे होता है और साइड का रिलेशन एंगल के साथ कैसे होता है। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए, अब आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। हम सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी है। उन 3 इडियट्स में कितने इडियट होते हैं? 3। अब मैथ्स में भी इडियट्स होते हैं। ठीक है। और किसमें होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं। जाहिर सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री पर ट्रिग्नोमेट्री में ही होगा। अब इसमें कितने इडियट्स होते हैं? 6 इडियट्स होते हैं। अब वो 6 इडियट्स के नाम क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और एक और मजेदार बात यह है कि इन सभी के क्या होते हैं? भाई भी होते हैं जो इनके ठीक उल्टे होते हैं। दैट मीन्स टैन थीटा का जो उल्टा भाई है, एक छोटा भाई जो कॉट थीटा है, कॉस थीटा का सेक थीटा, और साइन थीटा का
कॉसेक थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि हम लोग पढ़े, पहले हम लोग जाने क्या कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल्स और साइड के रिलेशन के बारे में, ठीक है। उन दोनों के आपस के बीच का रिलेशन क्या है, तो रिलेशन के जानने के लिए तो कुछ ना कुछ तो हम लोग को पता होना पड़ेगा, कुछ तो कुछ जानना पड़ेगा। और वो क्या है, सबसे पहले रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले साइन का जो रेशियो आता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस का बेस बाई हाइपोटेनस, tan का p बाई p, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जैसा कि पहले बोल चुका हूँ कि tan का ही रेसिप्रोकल क्या है, cot थीटा है। तो cot का अगर कोई आपसे रेशियो पूछेगा तो cot का रेशियो क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनस बाई बेस, कॉसेक का हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको याद करने का बहुत सारे ट्रिक्स है जो आप लोग क्लास में गए होंगे, आप लोग क्लास में बताया भी होगा, टीचर आप लोग को टीचर बताए भी होंगे, ठीक है। ये जो सीनियर्स होंगे आप लोग के वही बताए होंगे याद करने का तरीका। जैसे कि सबसे फेमस है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कोई दिक्कत। अब एक दो नया ट्रेंड भी निकला हुआ है, वो क्या कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, या फिर पापा बोल पापा, हाँ हाँ बेटा। आप लोग कुछ भी करके याद कर सकते हैं, या जिसमें आप लोगों को इजी लगे याद करने में, आप लोग उस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। यहां तक हम लोगों को बातें समझ में आ गई है, यहां तक किसी को कोई डाउट भी हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन 1 है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ sin theta is equal to 3/5, then find all t ratios. अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको, बहुत इजी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए ABC, जो बी पे 90 डिग्री होगा। एक एंगल को थीटा मानिए, एंगल ए को थीटा मानिए, फिर एंगल सी को मानिए। हम लोग एंगल ए को थीटा मान रहे हैं, ठीक है। अगर एंगल ए को थीटा हम लोग मानते हैं तो हमारी जो नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, सामने वाली साइड हम लोग परपेंडिकुलर, और जो बड़ी वाली साइड है क्या, वो हाइपोटेनस। अब थीटा किसी को भी मानिए, लेकिन हम लोग का हाइपोटेनस क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे साइन थीटा दिया हुआ है हम लोगों को। अब साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, क्या होता है, पी बाई एच। अब अगर आप लोग को ध्यान में नहीं आ रहा है क्वेश्चन बनाते टाइम, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन हाँ बाद में क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉल्व ध्यान में नहीं आ रहा, बार पलट के देखना पड़ रहा है, एक काम कीजिए, कहीं भी लिख लीजिए क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और इसका क्या होता है, साइन कॉस टेन, ठीक है। ये कहीं भी साइड में लिख लीजिए, और इससे क्या होगा, आप लोगों को इजी होगा, ठीक है। और हाँ, लेकिन ज्यादातर इसको क्या करना, आप लोग याद कर लेना, जो क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएगा आप लोगों को। आगे देखिए, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस हम लोग कितना दिया हुआ है, 5, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हम लोग का, 3 दिया हुआ है। तो हम लोगों को बेस फाइंड करना है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हम लोग कितना है, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हम लोग का 3, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। हम लोग का बेस भी क्या आ गया, 4। और बोल क्या रहा है, हम लोगों को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। चलिए साइन थीटा हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग कॉस थीटा से फाइंड करते हैं। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, पढ़िए यहाँ देखिए, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बेस हम लोग कितना फाइंड किया हम लोग ने, 4। हम लोग हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 5। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, यहाँ पे पी बाई बी होता है, तो पी कितना हम लोग का है, पी हम लोग का 3 है, बेस हम लोग का कितना है, 4 है। अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा, तो b बाई पी रेसिप्रोकल मतलब, ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब हुआ क्या, इसका उल्टा। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो जो tan का जो रेशियो वो भी तो उल्ट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, पहले देखिए, अगर आप लोग कंफ्यूजन हो जाए कि cot थीटा का रेशियो, सेक थीटा का रेशियो और cosec थीटा का रेशियो कैसे याद करेंगे,
अब वो कुछ करना नहीं है, बस आप लोग साइन कॉस टेन का रेशियो याद कीजिए और बाकी जब तीनों का वैल्यू पूछेगा ठीक है उसको उलट दीजिएगा। ठीक है, तो कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, सेक का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। हम लोग का हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 4/5 होता है, क्या हो जाएगा 5/4। और एक लास्ट कॉसेक थीटा जो किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो जब साइन का रेसिप्रोकल तो p/h है तो क्या हो जाएगा h/p, और h हम लोग का कितना है 5 और p कितना हम लोग का दिया हुआ था 3। यहां तक कोई दिक्कत सभी को समझ में आ रहा है? देखिए चलिए मैंने बता दिया, अगर मैं क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि अगर हम लोग का साइन थीटा जो है वो कितना दिया हुआ है 3/5, तो हम लोगों को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, मतलब बाकी जो बचे जितने में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या किएगा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए जो अपनी सुविधा के लिए। ठीक है ना, और एग्जाम्स में भी क्या कीजिएगा आप लोग इसको सॉल्व करते रहिएगा। ट्रायंगल बना जाएगा तो एग्जामिनर के लिए जो कॉपी चेक करेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए भी। ठीक, अब देखिए जो हम लोग को रेशियो दिया है साइन थीटा दिया है 3/5 और साइन थीटा का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे पुट कर दिया, हाइपोटेनस यहाँ पे कर दिया, हम लोग को बचा हुआ क्या था बेस, तो बेस हीरोल्स फॉर्मूला के थ्रू बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और दोनों सब 10 पे तो 16 आ गया और बेस हम लोग का अंडर रूट 16 इक्वल टू 4 आ गया। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को फाइंड करना था, तो कॉस थीटा हम लोग को याद नहीं हो रहा था, भूल जा रहा था बार बार, इसके लिए नॉर्मल लिख लीजिए कहीं साइड में। हमें 2-3 क्वेश्चन में ट्राई कीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, क्या था पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, बोलो आप लोग मेरे साथ से बोलो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल। ठीक है, और ये किसका होता है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है, जितना बार आप लोग रिपीट कीजिएगा उतना आप लोग के लिए फायदा है। हाँ एक और बात, मैथ्स कभी भी देख कर या फिर सुनकर नहीं समझा जा सकता। मैथ में हमेशा क्या कीजिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग भी क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, जितना आप लोग सॉल्व कीजिएगा उतना आप लोगों को मैथ की पकड़ अच्छी होगी। दूसरी बात, आप लोग जब 10th में आ चुके हैं ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले काम क्या करना है, आप लोगों को 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखना है और क्यूब में 1 से 10 तक का भी क्यूब याद रखेगा तो चलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो क्या था पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल साइन कॉस टेन। ठीक है, तो हम लोग कॉस चाहिए तो क्या होता है भद्री बाई b/h। ठीक है, 4/5 टेन क्या होता है p/b 3/4 कॉट टेन का रेसिप्रोकल, टेन का रेशियो क्या होता है p/b, तो इसका क्या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/p, तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/5, इसी तरह से और इसी तरह से कॉसेक। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी सॉल्व कीजिए। सॉल्व किया? चलिए क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, नाम कुछ भी दीजिए पी क्यू आर, हम लोग एंगल पी को थीटा मानते हैं। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 15/17, cos थीटा का रेशियो क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो हम लोग का बेस क्या है ये रहा, हाइपोटेनस सेम होता है, तो परपेंडिकुलर नहीं दिया होता, हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। h यहाँ तक कोई दिक्कत सभी को समझ में आ रहा है? हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना था, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, उसके बाद हाइपोटेनस 17 था, 17 का स्क्वायर 289, 15 था बेस, 15 का स्क्वायर 225, सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 आएगा और पी का वैल्यू क्या हो गया अंडर 64 इज इक्वल टू 8। अब आगे हम लोग को बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हम लोग कितना फाइंड किए 8, हाइपोटेनस हम लोग का 17, कॉस हम लोग को दिया हुआ है, अब tan फाइंड करेंगे हम लोग, tan थीटा का रेशियो p/b, p हम लोग का 8, b हम लोग का 15, tan का रेसिप्रोकल cot थीटा
tan का रेसिप्रोकल कॉट हो गया तो इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, जो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 15/8। ठीक है, सेक थीटा, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस हाइपोटेनस। ठीक है, तो सेक थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, कॉस का अपोजिट हाइपोटेनस बाय बेस। साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और साइन का अपोजिट रेशियो क्या है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का रेशियो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया, चलिए हाइपोटेनस कितना हम लोग का है 17, परपेंडिकुलर कितना हम लोग का 8। यहां तक कोई दिक्कत, सभी को समझ में आ रहा है, जल्दी कॉपी कर लिया। अब जैसा कि मैं बोलते हुए आ रहा हूं कि साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ये 3 जो है एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका यूज आपका होगा आइडेंटिटीज में, ठीक है, पार्टिकुलर एंगल्स में और हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक के टर्म में, साइन थीटा को कॉसेक के टर्म में हम लोग लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को हम लोग को सेक थीटा के फॉर्म में लिखना होगा, तो 1 बाई सेक थीटा, tan थीटा को 1 बाई कॉट थीटा। सेम इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा को 1 बाई tan थीटा, और इसका छूट गया क्या, कोई बात नहीं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला पढ़ लेने के बाद स्टार्टिंग में हम लोगों को 5 और फॉर्मूले की जरूरत है। ठीक है, जो 5 मेन फॉर्मूले हैं वो हम लोग को ध्यान में रखना है, जिसका यूज ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्लास तक होगा, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब पार्टिकुलर एंगल्स में होगा, आइडेंटिटीज में होगा, और हाइट एंड डिस्टेंस में होगा। मतलब कि ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप लोग को याद रखना ही रखना है। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नोट डाउन करते चलिएगा। क्या है फॉर्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है, और इसी को हम लोग को इंटरचेंज करना है। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग फाइंड करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इससे चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से भी दो फॉर्मूला क्रेडिट होंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड, कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला नंबर 3, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी इसके दो फॉर्मूला निकलेंगे, क्या हो गया, चलिए ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूँ फिर से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, जिसमें हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से फॉर्मूला के दूसरा केट क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। फॉर्मूला नंबर 2 क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद तो इससे फॉर्मूला क्या क्रिएट होंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूला में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है, वो माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो जब सही वो क्वेश्चन सही भी बनाने होते हैं तो क्या हो जाता है, उनका गलत हो जाता है। सेम नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा इसके लिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इन 9 फॉर्मूला 3 9 फॉर्मूला को क्या रखना, हम लोगों को याद रखना है। और दूसरी बात, इन सब का काम आप लोगों को आएगा बहुत ज्यादा, हर एक क्वेश्चन में आएंगे, और खास के लिए ये बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। या तो कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट दो फॉर्मूला और है जो छोटे छोटे फॉर्मूला है, वो क्या है, tan थीटा। tan थीटा का रेशियो क्या होता है, एक sin थीटा बाई cos थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी बहुत इजी है, ठीक है। वैसे डेरिवेशन तो आप लोग को याद नहीं रखना है किसी फॉर्मूले का, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बस वही पढ़ेंगे जो जितना हम लोग की जरूरत है, ठीक है। और आज से ही हम लोग मतलब कि हमारे फर्स्ट क्लास से फर्स्ट डे से ही हम लोग अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे, क्योंकि जिन बच्चे का 90% 100% जो आता है मार्क्स, ठीक है ना, वो ये नहीं करते कि एग्जाम होने वाला है 2 महीना 3 महीना पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, वो फर्स्ट डे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, और जो वो आज पढ़ते हैं उसको आज ही क्या करते हैं, वो रिवाइज करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि आपके पास 10th में टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। आप लोग को जितना आप लोग के पास जितना पढ़ने का टाइम नहीं है, उससे ज़्यादा आप लोगों को टाइम रिविजन तक करने पे देना पड़ेगा। मतलब कि 10th में आप लोगों को पहली बात पता चलेगा क्या कि दिन का जो 24 घंटा होता है ना, वो भी क्या पड़ रहा है आप लोगों के लिए, कम पड़ रहा है, ठीक है। तो टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना आप लोगों को आ जाना चाहिए। अगर आप लोग टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किए तो आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस कीजिएगा अपने टाइम का, बोर्ड्स का, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत किसी को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से रिकैप पढ़ते हैं, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बताइए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत, इतना इजी फॉर्मूला होता है। अब बाकी जो 2 फॉर्मूला आते हैं वो क्या होता है, वो टफ होते हैं, उसमें 2 टफ होते हैं, क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत। थर्ड फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत। चलिए, आप लोगों को ये फाइंड करना आता है, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप लोगों को हेरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना है। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूला का यूज करना है आप लोगों को, उस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी। चलिए सॉल्व करते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी जो तीनों फॉर्मूला हम लोगों ने लिखवाया है, ठीक है ना, जो 3 और बाकी उसके जो फॉर्मूला निकले हैं, ठीक है, 3 6 9 फॉर्मूला जो है, उन 9 फॉर्मूला का यूज आप लोगों को अभी से अगर आ गया ना, तो आप लोगों को आईएनटीज में जो एक बहुत ज्यादा टफ चैप्टर माना जाता है, बच्चे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं उस चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्री का ही, ठीक है, वो आप लोग के लिए इजी होगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट डे से ही क्या करना सीख जाते हैं, साइन को कॉस में चेंज करना, ठीक है, tan को सेक में चेंज करना, सेक को tan में चेंज करना, कॉसेक को कॉट में चेंज करना, और कॉट को कॉसेक में चेंज करना। अगर आप लोगों को ये चेंज करना आ जाता है तो आईएनटी सच मानिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, आप लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं लगेगा। देखिए दिया हुआ क्या है, sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कॉस। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा रिजल्ट क्या पढ़ा था हम लोग, रिवाइज कीजिए, क्या था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा,
चलिए 1 साइन का वैल्यू 3/5 और इसका होल स्क्वायर 1 माइनस 9/25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 16/25। तो हम लोग को cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया 16/25। तो cos थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 4/5। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए अब जब हम लोगों को cos थीटा की वैल्यू पता चल गई तो हमको पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है sec थीटा फाइंड करना है हम लोगों को। तो sec थीटा क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, cos का उल्टा। तो sec थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 4/5। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। अब फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है, tan थीटा के लिए। अब tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है, सोचिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें tan फाइंड करना है तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec की वैल्यू क्या आ गई 5/4 का और उसका -1 25/16 -1 25 माइनस 16 इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए हमने सब फाइंड कर लिया। अब ये बताइए इसके अलावा किसी और तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते थे क्या tan थीटा को? जैसे कि फर्स्ट आप लोग क्या कीजिएगा कि हीरोज फॉर्मूला लगाइएगा, उसके साथ वैल्यू फाइंड कर लेते, वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद ठीक है एक ये फॉर्मूला आ गया, इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ सोचे हाँ बोले, कुछ सोचा ना बोले। चलिए देखिए एक और फॉर्मूला था, आप लोग को याद होगा तो कि मैंने लिखवाया था tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। तो हम लोग का साइन का जो हम लोग का साइन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/5 और cos की वैल्यू क्या है हम लोग की 4/5। 3/5 और 4/5 5 कट जाएगा। देखिए यहां तक सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है? तो बोलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखिए, ये बोल क्या रहा है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन इवैल्यूएट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। चलिए पहले आप लोग करके देखिए क्या होता है नहीं होता है। क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एबीसी बी पे 90 डिग्री और एंगल ए को क्या मान लेंगे हम लोग थीटा मानेंगे, ठीक है। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है p/h, गुड। तो साइन थीटा का रेशियो क्या दिया होगा हम लोग को 12/13। तो हम लोग का p कितना हो गया 12, h कितना हो गया हम लोग का 13। तो इससे क्या होगा बेस क्या आ जाएगा इसका 5, ठीक है। अब 5 कैसे मैंने निकाला, कुछ कुछ जो होते हैं ना ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है। जरूरी क्या मतलब कि आप लोगों को उससे एग्जाम में क्या हो जाएगी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आप चलिए इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड क्या करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए जो दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3 और tan थीटा का रेशियो क्या होता है p/b, cos और sin में हाइपोटेनस आता है, ठीक है। हाइपोटेनस हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस में कितना आ गया 2 और आगे
अब cos थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस आ चुका है, परपेंडिकुलर बेस बाय, चलिए तो √3/2 का होल स्क्वायर साइन का 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 - 1/4, 3 - 1/4 स्क्वायर टू 2/4 कट जाएगा, क्या जाएगा 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक या दो लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद आज का सेशन पे भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर आगे आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो हमें फाइंड करना है cot थीटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी, √3 होगी। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लग रहा है क्या क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का लेवल है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक। चलिए तो दिया हुआ हम लोगों को, ठीक। अब जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ बताता जाइएगा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। जो 7 sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, क्या मैं इसको 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7 sin स्क्वायर थीटा को 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, क्या मैंने गलत लिखा? नहीं, ठीक है। तो अब आगे 4 sin स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे हम लोग। अब 3 sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा में हम लोगों को 3 कॉमन मिल रहा है, वहां से हम लोग कॉमन निकाल लिए, बच क्या गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए ये 3 into 1 कहां से आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे था, यहाँ पे 1 कैसे आ गया? हम लोगों ने पढ़ा है ये फॉर्मूला है या एंटीज है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। तो उसी से हम लोग क्या यहाँ पे क्या पुट किया 1 किया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 4 sin स्क्वायर थीटा 3 into 1 3, 4 minus 3, sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/4, sin थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब sin थीटा की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है, ठीक है। अब हम लोग को निकालने क्या है किसकी वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू। cot में क्या आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, मतलब कि tan का रेसिप्रोकल ही तो आता है ना, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot में क्या है बेस ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कि परपेंडिकुलर बेस आ रहा है, ठीक है। लेकिन sin में क्या होता है परपेंडिकुलर आता है और हाइपोटेनस आता है, तो बेस फाइंड करने के लिए b इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1, 4 - 1 3, इसका अंडर रूट छूट गया था, तो बेस वालों की वैल्यू क्या आ गई √3 आ गई, ठीक है। अब cot थीटा का रेशियो क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू क्या हम लोग क्या आ रही है √3, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, तो नीचे 1 लिखिए या फिर ना लिखिए बात वाली है। तो बताइए यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, सुना देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में दिया है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू दी हुई है 4 दी हुई है, हम लोग को फाइंड क्या करना है cot थीटा की वैल्यू, जो ठीक है cot थीटा क्या है √3, हम लोग को प्रूफ करना है, फाइंड करना है, कुछ खास नहीं। क्वेश्चन देखने में कितना ज्यादा बढ़ रहा था लेकिन है ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। जिसको फॉर्मूला याद होगा, जिसका बेसिक क्लियर होगा उसके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसके लिए हर एक क्वेश्चन टफ है। जैसे मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सम पार्टिकुलर एंगल्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में भी आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए, बार बार पढ़िए, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलाज आप लोगों को लिखवाए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं उन सारे फॉर्मूला को दिन में एक बार जरूर देखिए,
जैसे जैसे क्लास आगे की ओर बढ़ेगा, जितने फॉर्मूलाज होंगे उन सभी को दिन में एक बार जरूर देखिए, ठीक है, किस तरीके से उसका यूज होता है और वो फॉर्मूला क्या क्या थे। इससे क्या होगा, आप लोग के टाइम की बचत होगी। लास्ट टाइम में जब आप लोगों को रिवीजन करना होगा तो रिवीजन का टाइम बहुत ज्यादा कम मिलता है, लेकिन आपका तो रिवीजन पहले से ही हुआ रहेगा, आप लोगों को टाइम बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आप लोग को ज्यादा टाइम होगा बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ बस मैथ ही नहीं आता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, साइंस होता है, SST होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट में आते हैं आपके, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गए। अब 7 साइंस का थीटा क्या होता है, इसको हम लोग 4 साइंस का थीटा प्लस 3 साइंस का थीटा लिख सकते हैं। अब किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने 4 साइंस का थीटा, सॉरी 7 साइंस का थीटा को 4 साइंस का थीटा और 3 साइंस का थीटा में क्यों तोड़ा, आपने कुछ और क्यों नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 cos का थीटा था, हमें इस cos थीटा क्या करना था, रिमूव करना था, हटाना था, ठीक है, ताकि अगर किसी एक की वैल्यू आएगी तब तो हम ना बाकी की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर 2 वैल्यू रहेगी वहां पे तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर साइन थीटा और cos थीटा ही रहता तो हम कैसे फाइंड कर पाते, तो मतलब हम इसका मतलब जाहिर से हुआ कि हमको एक को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 3 cos का थीटा था, इसलिए हम लोग 3 साइन का थीटा लगाया, 3 साइन का थीटा में तोड़ा इसको, ठीक है। और एक और बात, हमने इसलिए भी तोड़ा क्योंकि हमें याद था कि साइन का थीटा प्लस cos का थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 7 साइंस का थीटा को 4 साइंस का थीटा प्लस 3 साइंस का थीटा में तोड़ दिए, फिर उसके बाद 4 साइंस का थीटा फिर 3 साइंस का थीटा और 3 cos का थीटा में 3 कॉमन निकल गया, साइन थीटा cos थीटा बच गया। अब साइंस का थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो 1 3 इंटू 1 हो गया। अब 4 साइंस का थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, और जब 4 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, यहाँ से हम लोग का साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। हम लोग को बेस फाइंड करना होगा, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिससे हम लोग का बेस की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। और cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan का रेसिप्रोकल, मतलब कि b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर। बताइए यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है किसी को। इस क्वेश्चन की ओर देखिए, ये बोल क्या रहा है, इफ sin थीटा इक्वल टू 12/13 देन इवैल्यूएट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। चलिए पहले आप लोग करके देखिए क्या होता है नहीं होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ABC, B पे 90 डिग्री, और एंगल ए को क्या मान लेंगे हम लोग, थीटा मानेंगे, ठीक है। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, P/H, गुड। तो साइन थीटा का रेशियो क्या दिया होगा हम लोग को, 12/13, तो हम लोग का P कितना हो गया, 12, H कितना हो गया हम लोग का 13, तो क्या होगा, बेस क्या आ जाएगा इसका 5, ठीक है। अब 5 कैसे मैंने निकाला, कुछ कुछ जो होते हैं ना ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, जो आप लोग को याद रखना जरूरी है। जरूरी क्या मतलब कि आप लोगों को उससे एग्जाम में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आप ठीक है, चलिए बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, बेस इक्वल टू 125 इक्वल टू 5। अब आगे जो इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग को बोला है, ठीक है, 2 sin थीटा 3 cos थीटा 4 sin थीटा 9 cos थीटा। साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हम लोग का 5, एक नॉर्मली क्वेश्चन बन के जो हम लोग बच्चे से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, क्लास 7 में भी सॉल्व किए होंगे, क्लास 8 में भी सॉल्व किए होंगे, आप लोग क्लास 9 में भी सॉल्व किए होंगे। सॉल्व कीजिए जल्दी, क्या होगा, 12 24 13 15/13, 12 4 48 13 45/13, ऐसे में 13 आ जाएगा, 24 माइनस 15/13,
48 माइनस 45/13 सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 9/13, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/3 कट गया 3 3 9, क्या हो गया उनका आंसर। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है cot थीटा प्लस 1/cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें फाइंड करनी है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन जो है ना नॉर्मल अलजेब्रा के क्वेश्चन में बनेगा। आप लोग को याद होगा अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, वो क्या होता है देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, cot थीटा प्लस 1/cot थीटा इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब हम दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर भी टूट जाएगा। ठीक है, सॉरी x प्लस 1/x के होल स्क्वायर भी टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया। अब आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी दिक्कत को जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।